कांग्रेस के जिला प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने अपने शिकायती आवेदन पत्र में लिखा है कि प्रार्थी कांग्रेस कार्यकर्ता होते हुए हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करता चला आ रहा है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रदेश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरोत्तम मिश्रा द्वारा जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इच्छाधारी हिंदू कहा था। यह भी कहा कि चुनावी समय पर ही कांग्रेस कथा करवाने तथा मंदिर जाते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है सब भूल जाते हैं। उक्त वक्तव्य प्रदेश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, न्यूज चैनलों पर भी प्रसारित हुआ। इसके कारण प्रार्थी के रिश्तेदार और परिचित लोग प्रार्थी को हीन दृष्टि से देखते हुए प्रार्थी को इच्छाधारी हिंदू कहकर सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, क्या भाजपा में कार्य करने वाले लोग ही हिंदू हैं और कांग्रेस में काम करने वाले गैर हिंदू? एक गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है, हम किसी भी दल में कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को उन्हें तत्काल पद से हटाना चाहिए जी को। और ये आवेदन दिया है कि 4 अगस्त को जबलपुर में मध्य प्रदेश के हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि कांग्रेस के अंदर सभी कांग्रेसी जितने भी हैं वो इच्छाधारी हिंदू। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी से, क्या कांग्रेस में काम करना गुनाह है क्या? या कांग्रेस में जो व्यक्ति काम करता वो हिंदू नहीं है क्या? अब ये हिंदू का सर्टिफिकेट बांटेंगे? निश्चित तौर पर लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो हमारा कांग्रेस में काम कर रहा है और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी इस बात से बहुत आहत हूँ कि इच्छाधारी हिंदू बोला है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर प्रकट दर्ज होना चाहिए, आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि ऐसे गृह मंत्री को जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास जो है, इस आधार पर इनको अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। अगर आप जो विरोध जो कर रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के लोगों को इकट्ठे नहीं कर पाए, क्या वजह है इसकी? नहीं, मैं आज कांग्रेस का कोई प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि आवेदन प्रकट आपराधिक प्रकट दर्ज कराने के लिए तो एक व्यक्ति भी अगर चला है तो पर्याप्त होता है। आज कोई प्रदर्शन का काम नहीं है। अगर ये हमारा प्रकट दर्ज नहीं करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो उसके बाद मैं एसपी का घेराव भी करूंगा और उनको आवेदन दूंगा, और फिर भी यदि नहीं होता है तो मैं न्यायालय की शरण में जाने का काम करूंगा, प्राइवेट इसका साबू लगाने का काम। टीआई के चैम्बर में कांग्रेसी आप लोग बैठे रहे, काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर आपको बाहर आना पड़ा, फिर ज्ञापन। देखिए, टीआई साहब ने कहा मैं बाहर हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दो। जब काफ़ी देर इंतजार कर लिया, जब वो नहीं आए तो मैंने यहाँ पे जो एसआई साहब उनको दे दिया। अब तो एक ही बात है, कोई टीआई के द्वारा गुमराह किया गया, आपको यहाँ बैठा रखा गया? हाँ कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं है। आपकी बात हुई जी, क्या बोला था उन्होंने? मैं कहा देखो मैं प्रयास करता हूँ, मैं अभी हूँ नहीं, आने का प्रयास करता कितनी देर तक इंतजार किया आप? हूँ। आधा घंटा, 1 घंटा करीबन। नहीं, आधा घंटे करीब। तो लोग कैसे बैठे? जी, ये जो रणनीति है वो पार्टी लेवल पर तय होगी क्या किया जाता इसमें है। सजा और अगर ये क्या इसमें 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न है और 3 साल की सज़ा इसके फेस होगी, और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो 3 साल की सज़ा होगी। इसमें एक्चुअल है क्या, बेसिक बात ये है कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल विद्वेष फैलाने वाली बात। और ये ट्वीट करना लिखित रूप से ये प्रमाण है, इसमें साक्ष्य की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिखित ट्विटर का लिखित प्रमाण है कि उन्होंने इस प्रकार से कहा कि समस्त कांग्रेसी इच्छाधारी हिंदू है। मतलब हिंदू की परिभाषा ही बदल दी। क्या हिंदू इच्छाधारी होता है? अपनी वेशभूषा तुरंत बदल लेता है, कभी वो हिंदू बन जाता है, कभी मुसलमान बन जाएगा, कभी ईसाई बन जाएगा, कभी सिख बन जाएगा। क्या हिंदू की परिभाषा ये होगी? तो निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्री जी को हिंदू की डेफिनेशन नहीं मालूम, उन्होंने लॉ के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, उनको इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए था। और विशेषकर सभी कांग्रेसियों को, इसमें कांग्रेस में जो काम करने वाले हैं वो सभी हिंदू आहत हैं। अभी भिंड में ज्ञापन दिया, क्या इसको पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन? देखिए, प्रदेश में जो आगामी जो रणनीति होगी, जो वरिष्ठ नेता को अवगत करा दिया गया है, ऊपर से जो निर्देश होंगे उस हिसाब से प्रदेश लेवल पे भी कार्रवाई होगी। और विशेषकर लोकल लेवल पे ये है कि अगर ये मुकदमा कायम नहीं किया, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, तो फिर अगर न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।